तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसको कहते हैं? द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स या क्रोमोसोम। यानी कि अगर जीन्स या क्रोमोसोम में से किसी एक या दोनों में अगर कोई एबनॉर्मल एस्पेक्ट हो गया, जैसे यू कैन सी जीन में चेंजेस आ गया, म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। ओके, या तो सिंगल जीन के डिफेक्ट की वजह से होता है, या तो क्रोमोसोम में कोई एबरेशन आ गया उसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, इन सब को कलेक्टिवली जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ओके, तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। तो पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होता है जिसमें एक नॉर्मल जीन होगा और दूसरा एबनॉर्मल जीन होगा। यानी कि मेंडल के हिसाब से हमें मालूम है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फॉर ए गिवन कैरेक्टर दो ही ट्राइड्स होते हैं, और दो ट्राइड्स को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर होता है। उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। कंप्लीटली डोमिनेंट होता है और कंप्लीटली रिसेसिव होता है। तो वो सारे डिसऑर्डर जो मेंडल के नियम के हिसाब से एक कैन व्हाट आपके पैटर्न को शो करते हैं। ओके, तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। इनडायरेक्टली इस डिसऑर्डर में जनरली या तो नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे, नहीं तो आपके व्हाट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे। ओके नाउ, तो उसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। और दूसरा है आपके क्रोमोसोम के डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल वॉर डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोमल की एबनॉर्मलिटी की वजह से। ओके, तो क्रोमोसोम में कौन कौन से एबनॉर्मलिटी होते हैं वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। ओके, क्योंकि इसमें हो सकता है कि क्रोमोसोम एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, या क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, या एक पार्ट क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, या क्रोमोसोम का एक सेगमेंट उल्टा हो गया। ओके, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने पहले भी कैन सी वॉट देख लिया था। चलिए एक एक करके हर एस्पेक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और कौन से एग्जाम्पल्स हमें स्टडी करने हैं। तो इट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन ऑन द सिंगल जीन, एक सिंगल जीन। क्योंकि हमें मालूम है, तो अगर आपको किसी बैकग्राउंड मालूम होगा, तो ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में देखो, ह्यूमंस हैव टोटल आपके कितने क्रोमोसोम्स? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स में टोटल कितने जीन्स हैं? कितने जीन्स है बताइए? इन क्रोमोसोम्स में यू गॉट अप्रॉक्सीमेटली, आज के जो डेट्स है, 33,000 वॉट जीन्स। यानी कि ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंटली जितने भी जीन्स डिस्कवर हो चुके हैं, कैरेक्टराइज हो चुके हैं, वो 33,000 जीन्स हैं। तो 33,000 जीन में से अगर कोई भी एक जीन में कोई चेंज आ गया, ओके, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, और ये जनरली होता है म्यूटेशन की वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन डिसऑर्डर। उसको जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके, जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं। नाउ, so the pattern of inheritance of Mendelian disorder can be traced in a family with the help of pedigree analysis. तो लास्ट लेक्चर में देखो हमने पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसको देखा था। यानी कि अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपके दो यू कैन सी व्हाट आपके जीन्स इन्वॉल्व होता है, एक नॉर्मल जीन और दूसरा एबनॉर्मल जीन। ओके, तो नॉर्मल जीन अगर आपको मिला है तो उसकी वजह से नेचुरली डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल जीन मिला है तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर जीन डोमिनेंट है तो सिंगल डोज में भी होगा, और अगर वो जीन जो एबनॉर्मल है वो रिसेसिव है तो आपको डबल डोज अगर मिला है, यानी कि दोनों पेरेंट्स से वो एबनॉर्मल जीन मिला है, तो ये आपको होगा। ओके, तो ये सारे एस्पेक्ट हमने लास्ट टाइम देख लिए थे, क्योंकि उसमें नेचुरली हम लोग फिर वो जीन कहाँ पे है, ऑटोसोम में है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, आपके सेक्स क्रोमोसोम है तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, फिर अगर वो जीन डोमिनेंट है तो डोमिनेंट टेकेंसी और डिसऑर्डर कहते हैं, नहीं तो रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हमें टेकेंसी मालूम होने चाहिए। चलिए, तो कौन कौन से एग्जाम्पल देखो, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है। इसमें हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये दोनों ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है, क्योंकि इन दोनों डिसऑर्डर्स का जो एबनॉर्मल जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। और सिकल सेल एनीमिया जो है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है,
क्योंकि वो नॉर्मल जो बाकी के क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन उस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, इसके लिए ऑटोसोमल डिसऑर्डर है आपका सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जैसे ट्रू एंड फॉल्स आएगा या फिल इन द ब्लैंक आ सकता है या एमसीक्यू आ सकता है, तो हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्योंकि हीमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे पाया जाता है। चलिए, फिर फिनाइल कीटोन यूरिया है, थैलेसेमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये नीचे के लाइन में ये जितने भी है ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, क्योंकि इनके जीन्स जो है ऑटोसोम्स में या नॉर्मल क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। नाउ तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे अभी मैंने कहा वो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। ये तब होगा जब द फॉल्टी जीन, जो फॉल्टी जीन है, फॉल्टी जीन वो डोमिनेंट है या फॉल्टी जीन जो है वो रिसेसिव है। तो फॉल्टी जीन अगर रिसेसिव होगा तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, ये डोमिनेंट। और दोनों के पैटर्न में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओके, जैसे तो अभी वो फॉल्ट डोमिनेंट है या फॉल्ट रिसेसिव है, उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेडिग्री एनालिसिस जब किया जाता है तो उससे मालूम पड़ता है कि जो फॉल्ट आया है ओके वो डोमिनेंट टाइप का है या रिसेसिव टाइप का है, बिकॉज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर नाउ डिपेंड्स अपॉन द डोज ऑफ दैट फॉल्टी जीन। तो डोमिनेंट जीन जो होगा, डोमिनेंट अगर जीन है तो इट विल प्रोड्यूस इफ डिफेक्ट, इट विल प्रोड्यूस डिफेक्ट इन सिंगल और डबल डोज, यानी कि वो एक जीन भी मिला तो भी फॉल्ट होगा। एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि भाई जो फॉल्टी जीन है वो डोमिनेंट है तो वो एक्स है, तो एक्स स्मॉल एक्स इस कंडीशन में भी आपको बीमारी होगी और एक्स एक्स कैपिटल में भी वो बीमारी होगी। यानी कि ये हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एक्स जो है वो आपका फॉल्टी जीन है, एक्स इज द फॉल्टी जीन। लेकिन अगर रिसेसिव नेचर का है फॉल्ट, इसका मतलब सपोज यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है, फॉल्टी जीन है, स्मॉल एक्स अगर फॉल्टी जीन है तब आपको बीमारी तभी होगी जब दोनों पेरेंट्स से आपको एक्स एक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक्स एक्स कॉम्बिनेशन मतलब होमोजाइगस कंडीशन में ही आपको वो बीमारी होगी। ओके, सो दैट इज यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि ट्रेट जो है या वो कैरेक्टर जो आया है फॉल्टी कैरेक्टर वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे जो ट्रेट हम लोग देख रहे हैं ये आपका फॉल्टी कैरेक्टर, फॉल्टी कैरेक्टर विच कैन बी माइल्ड टाइप, विच कैन बी सीवियर टाइप। अगर वो बहुत ही सीवियर टाइप का है तो अल्टीमेटली से डेथ भी हो सकता है। तो उसका एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। चलिए, अब ये है आपका पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोम डोमिनेंट ट्राइड, यानी कि अगर एक ट्राइड जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो फिर वो किस तरह ट्रांसमिट होता है, ट्रेंड क्या दिखता है जनरेशन में। जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, ये लास्ट टाइम भी मैंने एक ऐसी डिस्कस किया था। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ये सपोज फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। तो ये लाइन पे आपको दिख रहा है सेकंड जनरेशन और ये लाइन जो है थर्ड लाइन, ये आपका है थर्ड जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो देखो मेल है, मेल तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल एंड दिस इंडिविजुअल इज अफेक्टेड, अफेक्टेड फीमेल। अभी अफेक्टेड फीमेल को देखो पूरा डार्क किया हुआ है। ओके, तो अफेक्टेड फीमेल, अब यहाँ पे मायोटोनिक डिसऑर्डर का अगर मैं जीन लेते हैं कि कैपिटल एम जो है ये फॉल्ट है और नॉर्मल जीन जो है वो है आपका स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या है आपका नॉर्मल एक वॉट जीन है, ये मान के अगर हम लोग चलेंगे। ओके, तो इसके हिसाब से देखो तीन टाइप के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो कैपिटल एन कैपिटल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम स्मॉल एम। तो कैपिटल एम क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल, कैपिटल एम स्मॉल एम ये हो गया आपका वर्ड डिसऑर्डर, इससे वो फॉल्ट आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, यानी कि आपका डिस्ट्रोफी हो जाएगा, मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल,
और स्मॉल एम, और सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ये डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तो कैपिटल एम समझिए, हम लोग डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल एम इससे इंडिविजुअल अफेक्ट होगा, इट विल बी अफेक्टेड। कैपिटल स्मॉल एम से भी क्या होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल पैदा होगा, और स्मॉल एम जो है ये होगा नॉर्मल इंडिविजुअल, ओके, इट विल बी नॉर्मल इंडिविजुअल। अभी शुरुआत कैसे करेंगे, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, थर्ड जनरेशन में जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल ये है प्रीपोजिटर, मतलब इसकी वजह से अल्टीमेटली हमको एनालिसिस करना पड़ रहा है। तो ये इंडिविजुअल देखो, दिस इंडिविजुअल इज गर्ल हैविंग दैट डिजीज, तो ये इंडिविजुअल कौन है, तो ये इंडिविजुअल 100% इट विल बी, ये इंडिविजुअल कौन होगा, ये 100% होगा एम, कैपिटल एम। क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट देखो, उसके पेरेंट में मम्मी जो है, मम्मी को फॉल्ट है, इस मम्मी को भी फॉल्ट है, और इस मम्मी के भाई को भी फॉल्ट है, देखो मम्मी के भाई को भी फॉल्ट है, ओके अंडरस्टूड, और उनकी दादी जो है उनको भी फॉल्ट है, ऐसा है ना, ग्रैंड मदर को भी फॉल्ट है ना। अब ये जो इंडिविजुअल दिख रहा है ये नॉर्मल मेल है, तो नॉर्मल मेल मतलब इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल एम, और ये जो इंडिविजुअल है सिस्टर, ये 100% या तो दिस विल बी कैपिटल एम, नहीं तो आपका और कैपिटल एम वॉट स्मॉल एम होगा, ओके। और इसका मतलब देखो, नॉर्मल में जो ऊपर फर्स्ट जनरेशन है, नॉर्मल मेल का जीनोटाइप 100% स्मॉल एम, और जो अफेक्टेड फीमेल है उसका जीनोटाइप कैपिटल एम, नहीं तो कैपिटल एम स्मॉल एम हो सकता है, ओके। तो ये जो बॉय है, लड़का दिख रहा है, तो 100% ये लड़का जो पैदा हुआ कैपिटल एम स्मॉल एम होगा, ये 100% है, क्योंकि देखो नॉर्मल मेल जो है उसके पास स्मॉल एम है ना, इसमें। और ये जो अभी फीमेल दिख रही है ये भी 100% देखो कैपिटल एम में होगी, कैपिटल एम स्मॉल एम में होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि उसके पापा जो है वो नॉर्मल है, पापा नॉर्मल है, मतलब एक जीन तो स्मॉल एम आएगा ही, करेक्ट हो। इसका मतलब है जो फीमेल है ये 100% अभी कौन है, कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी कि यहाँ पे द डिसऑर्डर इज सीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर डिसऑर्डर दिख रहा है, मतलब आपका द फॉल्टी जीन इज डोमिनेंट, डोमिनेंट, ओके। तो इस तरह एनालिसिस किया जाता है। चलिए अभी दूसरा डिसऑर्डर यहाँ पे जो दिख रहा है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट, जो है सिकल सेल एनीमिया का। अभी सिकल सेल एनीमिया का जो फॉल्टी जीन है, यहाँ पे फॉल्टी जीन जो है उसको HBS कहते हैं, तो HBS इज द सिकल अनीमिया जीन, ओके, सिकल अनीमिया जीन। और उसका जो नॉर्मल जीन है यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं वो है HBA, विच इज द नॉर्मल, यू कैन सी वर्ड जीन, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अभी उसको हम लोग अभी अगर सिंप्लीफाई करेंगे कि नॉर्मल जीन, अभी ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है, इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया जीन को सपोज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, और आपका नॉर्मल जीन को फिर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैपिटल एस से, ठीक है ना। अभी इसमें भी देखो 3 जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन। इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो थर्ड जनरेशन देखो, ये जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड है, तो 100% इस इंडिविजुअल को स्मॉल एस मिला होगा। तो जितने भी इंडिविजुअल अफेक्टेड दिख रहे हैं वो सब स्मॉल एस ही होगा, 100% और स्मॉल एस होगा, ओके। ये भी स्मॉल एस, क्योंकि ओनली, तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर इंडिविजुअल को दोनों जीन कैपिटल एस मिला है तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। अगर स्मॉल एस मिला होगा तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, ओके। और फिर अगर एस स्मॉल एस मिला तो ऐसा इंडिविजुअल रहेगा नॉर्मल, लेकिन दैट इंडिविजुअल इज कैरिंग दैट फॉल्टी जीन बट नॉट शोइंग द इफेक्ट, तो ऐसे इंडिविजुअल को कैरियर कहा जाता है। क्या कहला जाता है, कैरियर, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था, ओके। तो इसके हिसाब से देखो तो सेकंड जनरेशन में जितने भी बेबीज तैयार हुए हैं उसमें 50% बेबी देखो आपके अफेक्टेड है, 50% नॉर्मल। तो जितने भी नॉर्मल इंडिविजुअल है वही नॉर्मल इंडिविजुअल्स कैन बी कैपिटल एस स्मॉल एस, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ओके।
लेकिन अगर नॉर्मल इंडिविजुअल यू कैन सी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अगर आपके अफेक्टेड है तो ये 100% ये तभी पॉसिबल होगा तब दोनों पेरेंट के पास वो स्मॉलेस्ट जीन होना चाहिए। यानी कि जब पेरेंट की बात करेंगे ये इंडिविजुअल जो है ये इंडिविजुअल कैपिटल एस स्मॉल एस होना चाहिए और फीमेल भी मतलब मम्मी भी कैपिटल एस स्मॉल एस होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपके पास यू कैन सी व्हाट ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल पैदा हो सकता है। ठीक है ना, अंडरस्टूड, गॉट इट। तो फिर बाकी के इंडिविजुअल क्या है, अब देखो इस कंडीशन में जो थर्ड जनरेशन में बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पे ये अगर आपका इंडिविजुअल दिख रहा है अफेक्टेड, ये अफेक्टेड दिख रहा है, इसका तो यहाँ पे भी ये कैपिटल एस स्मॉल एस है और ये इंडिविजुअल भी कैपिटल एस क्या है स्मॉल एस है, तो तभी जाके आपका ये अफेक्ट यू कैन सी अफेक्टेड इंडिविजुअल आपको पैदा मिलेगा। ओके, यानी कि रिसेसिव ट्राइट अगर फॉल्टी है तो वो फॉल्ट तभी यू कैन सी बच्चों में आएगा जब दोनों पेरेंट्स के पास वो फॉल्टी जीन है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके।